झारखंड में इन दिनों पूजा सिंघल को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और यूँ माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ है। लेकिन जो असल मुद्दा है, जो झारखंड और झारखंडियत को बचाने की बात है, झारखंड के जो नौजवान हैं, जो स्थानीय हैं, जो बेरोजगार नौजवान जो सड़कों की खाक छान रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। दरअसल जो लोग दिन रात लाइब्रेरी में, घरों में, हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि उनको नौकरी मिलेगी, सरकार उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन का अवसर देगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो रहे हैं। और ये जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं छात्रों में और भी निराशा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में, जहां पर दो दिव्यांग छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी पहले भी हम लोग मुलाकात करा चुके हैं। जब जेपीएससी का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान हमने दिखाया कि कितनी कठिनाई और कितनी परेशानी के साथ ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आज करीबन एक साल बाद मुलाकात हो रही है। कुछ बदला है झारखंड में? भरोसा लग रहा है कि रोजी रोजगार का अवसर है छात्रों का? नहीं सर, एक साल पहले जैसा कि आपने कहा मुलाकात हुई थी, उसके आधार पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं रात दिन, बट अभी तक वैसा कोई चेंजेस नहीं लग रहा है। हर एग्जाम में डेट बाय डेट बढ़ता ही जा रहा है, तो उम्मीद तो अभी थोड़ा कम है। आपको क्या लग रहा है, इतना जो एक के बाद एक मामला आ रहा घोटाला, इससे लगता है निराश हो रहा है कि झारखंड को लूटा जा रहा है और झारखंड के स्थानीय लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि जो हो रहा है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का ये जो घोटाले के सामने आ रहे हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम लोग के जो भी हैं, जिसमें हम लोग का स्टूडेंट है, चाहे जो भी आम जन है, उसमें एक मोरल डाउन होता है कि ऊपर में इस तरह के पद वाला इंसान यदि इस तरह का कार्य करते हैं तो जेन्युइन है कि जो उसमें सच्चाई है वो तो नीचे तक का लेवल में भी नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा ऊपर लेवल में हो रहा है तो जो हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो उस ईमानदारी के साथ तो हम लोग के साथ जस्टिफाई नहीं हो सकता है। दादा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लड़का लोग 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करता है इस उम्मीद भरोसे में कि झारखंड में मुस्तकबिल रहेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, मगर यहाँ तो नौकरी की बात तो दूर है। अब तो एक के बाद एक दिन हर दिन करप्शन का मामला, घोटाला का मामला, करोड़ों रुपए की बरामदगी का मामला आता है, तो इससे क्या छात्र निराश हो रहेंगे? बिल्कुल छात्र निराश हैं। बताइए, 2.5 साल हो गया हेमंत सरकार का। हम लोग जब बहुत उत्साह से इनको, मतलब जिस समय रघुवर सरकार थे और जब उनके पास कुछ बात रखा जाता था तो सीधे बोलते थे हुनर दिखाओ, या और दूसरे तरह का वो कंडीशन रखते थे। जैसे जेपीएससी का भी मामला था जो छठा का, उस समय बहुत बवाल हुआ था और वो 2-3 कारण था जिसके कारण वो सरकार चला गया। चाहे तो दरोगा का एज हो, चाहे 11-13 जिला हो, चाहे जेपीएससी का एक भी बहाली ना हो, जिसके कारण उसका सरकार चली गई। सेम टू सेम हेमंत सोरेन का होगा, और हेमंत तो जाएंगे तो आएंगे ही नहीं। जैसे क्या कारण बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि 11-13 जो जिला किए, वर्तमान में तो अभी ये है, नहीं वर्तमान में एग्जिस्ट है, लेकिन अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको हटा देगी और वो ऑल झारखंड हो जाएगा। 7 जेपीएससी का एग्जाम हुआ, अब तो वो नियुक्ति भी होगी। नहीं, छठा जेपीएससी का बात कर रहे हैं। 5 इस सरकार में, हेमंत सरकार में तो एग्जामिनेशन हुआ जेपीएससी का। अरे जो 7वां जेपीएससी आप बोल रहे हो तो पूरा विवाद से घिरा हुआ है। पूरा उसी बीच में ये तो प्रक्रिया भी शुरू हो गई और वो आखिरी दौर में है। आखिरी दौर में हम छठा का बात करें, उसके बाद 7वां का आएंगे। छठा जो है रघुवर सरकार को ले गई, एक भी बहाली नहीं ले पाई। उसी विवाद में आनंद फानंद में हेमंत सोरेन अपने लोगों को करवा दिए। दूसरा ये 7वां में विवाद से इतना नाता है। अभी आपको बोलते हैं कि आप जो टॉपर होगा, हम भी कैंडिडेट हैं मेंस का, जो टॉपर होगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं घोषित किए हैं आप फाइनल, जो टॉपर होगा और जो नीचे से लिस्टेड होगा, जो लास्ट होगा बहाली, और मेरा कॉपी, तीनों का आप सार्वजनिक कर दीजिए। 3 कैंडिडेट का, एक मेरा कॉपी और एक टॉपर होगा उसका और एक वो लास्ट बहाली होगा उसका, और उसमें देखेगा लोग कि कौन कितना लिखा है और किसको कितना नंबर दिए हैं। हम ये जानना चाहिए, अभी जो मामला आया झारखंड में, जो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बन गया है, करप्शन का मामला, तो इससे लग रहा है कि झारखंड की छवि बदनाम हुई है और झारखंड के जो छात्र हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ फ्यूचर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है, हमारा जो आने वाला जो भविष्य है वो कहीं खतरे में पड़ जाएगा। हम ये बोलना चाहेंगे कि झारखंड में करप्शन का और भी मामला था, पहले भी था, ये भी आया है। जैसे कोड़ा सरकार में इतना कोड़ा झारखंड को कि झारखंड भरा नहीं पाया है, अभी तक गड्ढा है, और वो गड्ढा कब तक रहेगा। सबसे ज्यादा उसका भुगतभोगी स्टूडेंट है। और ग्रामीण जीवन में आप तो कवरिंग करते हैं नहीं करते हैं, जाइएगा, इतना हालत खराब है झारखंड का। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हालत खराब है झारखंड का। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग जानते हैं
विवश है वहाँ लोग, पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, रोजगार का तो नामे भुला जाइए। जब झारखंड जिसके लिए बना, आदिवासियों मूलवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, एक तरफ वो हाशिए पर हैं और जो लोग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स से अधिकारी वो करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर रहे हैं। आप बताइए ना भैया, हम ही पूछना चाहते हैं कि सरकार में एक एक अधिकारी अगर 20 करोड़ और 25 करोड़ और 150 करोड़ का मालिक होगा तो बताइए आम जनता का क्या होगा। वैसे कितने अधिकारी हैं? ये तो पूजा सिंघल जी का एक मामला फ्रंट में आ गया, इसीलिए लोगों को लगता है कि एक मामला है। ऐसा झारखंड में हमको लगता है 100 अधिकारी होगा जिसके पास 200 और 500 करोड़ का होगा। और नेता तो सबकी जांच होनी चाहिए। जांच बिल्कुल होनी चाहिए। एक एक आदमी का आप जाइएगा ब्लॉक में ना, तो आपका कर्मचारी है या सीओ है या जो और भी अधिकारी हैं, आपका एक काम नहीं करेगा बिना पैसा का। के लिए पैसा मांगता है जी। समझे ना, एक काम कंप्यूटर ऑपरेटर पास जाइए आप, एक काम नहीं करेगा। सभी अधिकारियों की जांच होनी, IAS IPS तमाम से लेके आपको बता रहे, एक पियून जो है, एक पियून से लेके वहाँ के ऑफिसर तक, यहाँ से लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक, यहाँ से लेके जिला कार्यालय सचिवालय तक आप जाइए काम लेके, और बिना पैसा का काम हो जाएगा। तो आप हमको बोल दीजिएगा। आपको लगता है कि ये जो प्रकरण पूजा सिंघल का आया उसके बाद तमाम अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। यहाँ देखिए, जमीन से लेकर ऊपर जब नेते भ्रष्ट है तो आम आदमी क्या करेगा? कहीं भी जाइए कागज लेके आवासीय बनाए जाइए, फुल कागज मिले रहेगा आपका, तब पर भी साथ नहीं मारेगा, फेंक देगा मुंह में, बोलेगा हम नहीं जानते, ये दिखाओ, उसको बुला लो, हम घर जाएंगे देखेंगे तुम यहाँ का है कि नहीं है। गरीब दुखिया तो कुछ कर नहीं पाता है, धमका के भेज देता है घर, उसको क्या करेगा? इसीलिए बोलिए। अभी ये जो चार्जेस पूजा सिंघल एक अधिकारी पर लगा, तो लग रहा है कि तमाम अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, एक, और दूसरा ये सरकार सख्त कदम उठाए। सरकार कुछ कदम नहीं उठाएगी, पैसा फेंकेगा, काम तमाम हो जाएगा। समझे ना? कौन पैसा फेंकेगा? वही जो फंसा है, पैसा का खेल है, इधर पैसा देगा उधर से निकल जाएगा, बरी हो जाएंगे वो, एकदम बरी हो जाएंगे। बड़ा बड़ा क्रिमिनल बरी हो रहा है पैसा के नाम पर। ये जो कानून है खाली गरीब के लिए, समझे ना, अमीर आदमी के लिए कानून नहीं है। क्या भैया, है ना? कानून के भरोसे तो JPSC के लड़के गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और उनको न्याय भी मिला है। कुछ नहीं, सब मामला रफा दफा है, सब सीट बिकल है, समझे ना। ये सब खाली सामने दिखावा है। अब क्या लग रहा है झारखंड में, क्या छात्र क्या करे? एक तरफ सरकार उन सुन नहीं रही, सरकार को अपनी सेहत का ख्याल है कि सरकार रहेगी नहीं रही, उसका अलग है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा, दूसरा करप्शन का मामला आ रहा। झारखंड के स्टूडेंट की बात कब होगी? भैया हम ये बताना चाहते हैं कि झारखंड में ऐसा सरकार दिया था यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग जो है, जो हेमंत सरकार जो है, ऐसा सरकार दिया था इनको काम करने से कोई नहीं रोक सकता था। समझे ना, इतना स्ट्रांग सरकार था, इतना विधायक किसी सरकार में था जिनके विधायक जितना इनके पास है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनका सरकार बहुत मजबूत था और इनको काम करना चाहिए था अड़ के। इनके पास हिम्मत ही नहीं है, यहाँ के लोगों को काम करने की हिम्मत नहीं, यहाँ के ग्रामीण परिवेश कोई जानते नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री अवगत नहीं है यहाँ के लोगों से, ये कैसे चलाएंगे राज्य। यहाँ के अफसर पूरा नेता को गुमराह करते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री ने थोड़ी कोई करप्शन का चार्ज किया है जो अभी फ्रेम हुआ ID के द्वारा। अच्छा, मुख्यमंत्री पे भी तो चार्ज है, मुख्यमंत्री के भाई पे भी चार्ज है, उनके वाइफ पे भी चार्ज है, उनके अगल बगल पे भी चार्ज, किसके पे नहीं है ये हमको बता देना मुख्यमंत्री की मेरे पे चार्ज नहीं है। अगर बताइए, हम एक सीओ है किसी भी ब्लॉक में, अगर सीओ बन के जाते हैं और बताइए वहाँ का जमीन अगर 5 एकड़ हम ले लेंगे तो ये मेरा कहाँ का न्याय है? बताइए, हम वहाँ का लोगों का न्याय करने गए थे कि वहाँ जमीन खरीदने गए थे? उस प्रकार हेमंत सरकार, हेमंत मुख्यमंत्री बन के आए थे यहाँ के लोगों को सेवा करने की, अपना लीज लेने। हम ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं, राजनेता, सभी लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको तो बोल दिए भैया कि आप सचिवालय जाइए, चाहे कमिश्नरी ऑफिस जाइए, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जाइए, ब्लॉक जाइए, यहाँ तक कि आप ट्रैफिक पुलिस के पास जाइए। ट्रैफिक में इतना करप्शन है रांची में, देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। स्टूडेंट कैसे जी रहा है? स्टूडेंट के पास ना पैसा है ना कोई सोर्स है, उसका तो सिर्फ पढ़ाई का एक साधन है, वो कैसे जी रहा है? आप नॉन रोटी खा के जी रहा है और कुछ नहीं। दाल खाने का नहीं है, सब्जी खाने का नहीं है, मसाला नहीं है। यहाँ आता है आदमी 100 रोटी खाता है। मतलब इतना स्थिति गंभीर हो गया, जो माला माल है वो और माला माल हो जा रहा है, और जिसका पैसा नहीं है उसका तो हालत तो गंभीर है ही है। निदान क्या है इसका? कुछ अनुदान नहीं है, सरकारी वैसा है तो कहीं अनुदान नहीं होगा। इसका हल क्या है? समस्या का निदान क्या है? हल क्या है? हल है, आप लोग आवाज पहुंचाइएगा तब ना। आप लोग आवाजें उस तरह नहीं पहुंचाते हैं, सरकार के पास जाते हैं एकदम मीठा मीठा सवाल पूछते हैं। इससे जो भ्रष्ट लोग बात है, सामने जाकर पूछना चाहिए ना, है कि नहीं? आप क्या बोलिएगा सर? हम आपके पास आए हैं ना आपको ढूंढते हुए कि कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे बैठे हैं, उनकी आवाज़ क्या है? आप बताइए, आप सरकार तक बताइए। वही बता रहे, कुछ भी है उस क्या आपको करना है बताइए।
देखिए कानून सबके लिए बराबर है। कुछ भी अगर कोई भ्रष्टाचार में फंस रहा है तो जिस तरह से आम आदमी के लिए कानूनी कार्रवाई होता है, सबके लिए निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। सब कोई बराबर है। यहाँ ऐसा है कि गरीब आदमी है, 2 लाठी मारता है, पुलिस ले जाता है, बोलने भी नहीं जाता है, मामला रफा दफा हो जाता है। छात्रों को क्या चाहिए? छात्रों को रोजगार चाहिए। एगो वैकेंसी नहीं हो रहा है, रद्द हो रहा है, नियमावली बन रहा है। लगता है अगर मंगल ग्रह जाएंगे वहाँ पर नौकरी मिलेगा, धरती में नौकरी मिलने वाला नहीं है। खास करके झारखंड में अभी तक नियमावली नहीं बना है। खाने का खाना नहीं है, नॉन रोटी सब खा रहा है। सुबह आता है लड़का लोग, भैया लोग, हम लोग तो कुछ दिन से आ रहे हैं, कितना भैया लोग 8 साल 10 साल से आ रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए ना, इतना गरीबी में आदमी जी रहा है, तैयारी कर रहा है, ऊपर सीट सब बिक जा रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि ये करप्शन सिर्फ पूजा सिंघल तक नहीं है, बल्कि तमाम जो जितना भी नियुक्ति वाला संस्थान है, जब जेपीएससी की बात कर रहे हैं, जेएसएससी की बात कर ले, और जो संस्थाएं हैं जो नौकरी के लिए अवसर उपलब्ध कराती है, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। आपको बता दे रहे मैं कई जगह मेरिट में छटा हुआ हूँ और मैंने अपने आंखों से देखा है करप्शन को। एक कैंडिडेट ऐसा है जो दरोगा 2017-18 का बहाली है, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बाहर है और सेम कास्ट सर्टिफिकेट से एक लड़का अंदर है जो उसका आदमी मंत्री था उस समय। तो आप सोच सकते हैं, मैंने अपने आंखों से करप्शन को देखा है, इसलिए मैंने बोला है। ऐसा नहीं कि हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं, अगर आप बोलिएगा तो हम उसको नाम धर के बता सकते हैं, हाथ पकड़ा देंगे कि यही लड़का है जिसका हुआ है। कि उदाहरण है पूरे देश के लिए। यूपी सरकार, योगी सरकार, हम बोलना चाहते हैं पूरे देश के लिए, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो झारखंड हो, उसके लिए एक उदाहरण है यूपी सरकार कि देश चलता कैसे है और कैसे ईमानदार लोग कैसे काम करते हैं। वो देखिए आप, रोजगार देने में भी वो पीछे नहीं है। हालांकि बड़ी जनसंख्या है उनके पास, लेकिन वो पूरा को नहीं दे पाए, लेकिन उनको और प्रयास करना चाहिए। हम मानते हैं योगी सरकार को कि पूरी तरह से रोजगार में वो नहीं सफल हुए, लेकिन उनको और प्रयास करना चाहिए। शासन प्रशासन का वही व्यवस्था होना चाहिए। रोजगार देने में वो थोड़ा सा असफल है, बाकी कामों में उन्होंने बहुत ज्यादा सफलता पाई है और उसी का कारण है कि वो देश में भी राज करेंगे। ये देख लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए पूरे देश में, यहाँ नहीं कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं, आप पूरे देश में कहीं भी जाइए, उनका प्रशासन देखिए, गुंडा नाम का चीज नहीं है, किसी पे कोई आरोप नहीं लगेगा। करप्शन जीरो करवा दिया उन्होंने। और बहुत सारा काम है, जैसे खाद्य पदार्थ में जितना मिलावटी था वो जीरो करवा दिया, जो टेंडर सिस्टम था ओपन कर दिया, एजुकेशन का जो सिस्टम था बहाली का उसको ओपन कर दिया, 10-10 हजार बहाली एक बार। हालांकि बड़ी राज है, उसके लिए थोड़ा कम बहाली है, मान सकते हैं, लेकिन रोजगार के और साधन भी तो है। झारखंड में उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको ये बना चल रहे हैं कि झारखंड की जो शासन व्यवस्था है ये कोलैप्स हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इससे नहीं चलने वाला। जो योगी मॉडल है, यूपी मॉडल है, वो उसे लागू करने की जरूरत है। देखिए, हम ही नहीं बोलते हैं कि आप योगी को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, हम ये बोलते हैं कि आपकी जो जेन्युइन मांग है, आप जो समझते हैं झारखंड को, आपको क्या देना चाहिए। आप नहीं बोलते हैं कि हम अब दूसरा का देखिए उसी को फॉलो कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। आप क्या समझते हैं, आप अपने राज्य के लिए मुख्यमंत्री बन के आए हैं, आपके सारे इतने विधायक हैं यहाँ के, आप यहाँ की जनता को क्या देना चाहते हैं, उस पर तो काम कीजिए। कि आप अपने लीज ले लीजिएगा, वाइफ को जमीन खरीदवा दीजिएगा, रघुवर सरकार पर आरोप लगाइएगा कि आपने क्या किया है, तो ये तो गलत है ना भैया। हम सरकार में हैं तो हम न जवाब देंगे, हम न काम करेंगे। आपका एक ही वीडियो देखे थे, आप ही लिए थे इंटरव्यू सुब्रत भट्टाचार्य जी का, उन्होंने आपने बोला कि आप रोजगार के नाम पे आए हैं, आपने कितना रोजगार दिया या क्या सोचे हैं आपने, वो का लगाते हैं आरोप। आप यूपी में नहीं पूछिएगा, बिहार में नहीं। अरे आप सरकार में हैं भट्टाचार्य जी, आप कुछ कीजिए। किसका आसरा देख रहे हैं, जब सत्ता से चले जाएंगे तब तो फिर तो उस समय रघुवर बोलेंगे कि हेमंत क्या किए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरे जैसा कितना युवा जो पढ़ पढ़ के बर्बाद हो गया, यहाँ फांसी लगा के डेली मरता है। अगर आप कितने से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हम 2013 से लगातार करीबन 9 साल आपके यहाँ पर हो गए हैं। और एज कितना बचा हुआ है आपका? मेरा एज लगभग खत्म है, 31 साल हो गया है। कोई अभी एग्जामिनेशन आपके हाथ में है, निकला हुआ है, जिससे लगेगा आने वाले दिनों में नौकरी मिल सकती है? नहीं, मेरा कोई एग्जाम नहीं था। जेपीएससी मेंस में थे, हम फेल कर गए। बिहार देने गए थे, बिहार में पास थे तो रद्द कर दिया वहाँ भी। कुल मिलाकर ये है कि एज खत्म हो गया, 9-10 साल की तैयारी और बेकार जाने वाली है। अब आपको फ्यूचर कुछ और देखना होगा। बिल्कुल नहीं, फ्यूचर है ही नहीं। हमरे जैसा लड़का बहुत ऐसा है जो पैसा के अभाव में बीएड नहीं कर पाता है। ये सरकार ऐसा है जो सिर्फ टीचर का बहाली लेकर आती है, मोटी मोटी बहाली। अब जनरल बहाली बिल्कुल नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे,
जनरल बहाली सचिवालय का 2016 का है भैया, हम कैंडिडेट थे उसमें, आज तक एग्जाम नहीं हो पाया। और सरकार तो नीति क्या बनाती है। हेमंत जी तो हम यही बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सोचिए कुछ, आप नए हैं। अरे ऐसा मत कीजिए। अगर देखिए भैया, उनको भी राज करना है राज्य में, हमको भी यहीं रहना है। अगर मान लीजिए वो यहाँ का भलाई नहीं करेंगे तो यहाँ का आदमी उनको कैसे भलाई करेगा। आपको भी लग रहा है कि यूपी मॉडल अगर झारखंड में लागू किया जाए तो झारखंड के लोगों का भला हो सकता है, या कम से कम अपना कुछ ऐसा मॉडल हो जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले? यूपी मॉडल का ना 1% भी यहाँ लागू नहीं हो सकता है। योगी के सामने यहाँ जीरो है, समझे ना, है कि नहीं। चुनाव का बात आता ही होता है, कुछ होता है, सब समय पर हो जाता है, लेकिन एगो रोजगार की जब बात आता है तो रोजगार में मतलब सालों साल बीत रहा है। अब तो दशक बीत रहा है जी, साल तो दूर हो गया है कि नहीं, अब दशक बीत रहा है। अब लगता है शताब्दी में होगा, शताब्दी तो आदमी बचबो नहीं कर रहा है। मतलब सब हो जाएगा, चुनाव समय पर हो जाएगा, रातों रात रिजल्ट निकल जाएगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो फिर एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम होगा तो फिर रद्द हो जाएगा, फिर धरना होगा तो फिर लाठीचार्ज होगा। यहाँ यही होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। हमारी ये कोशिश ये थी कि जो भी पूजा सिंघल प्रकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर मीडिया की तमाम निगाहें हैं, उस एक एक अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि इन तमाम प्रकरण के बीच में जो सबसे अहम मुद्दा है वो झारखंड के नौजवानों का विषय है, झारखंड के बेरोजगारों का विषय है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में उनको झारखंड सरकार की नौकरी में कहीं ना कहीं उनको हिस्सा मिलेगा, एक अदद नौकरी मिलेगी। लेकिन ना तो नौकरी आ रही है, ना उनको भरोसा जग रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब झारखंड किसके नाम पर अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ और क्यों अलग हुआ। जब झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के रहने वाले लोग ही आज हाशिए पर हैं, तो फिर ऐसी शासन व्यवस्था को फिर से सुधार की बेहद ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम छात्रों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचेगी और जो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति में दिन भर अपना वक्त गुजारते हैं, कभी इन छात्रों के बारे में सोचेंगे ताकि झारखंड के निर्माण का जो मकसद है वो कम से कम पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।